हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सीटी का एग्जाम आने वाला है, तो सीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे और हम बेहतरीन सीटी के लिए लगातार सीरीज लाते रहेंगे, जिससे एग्जाम की तैयारी के लिए बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के सभ्यताओं के बारे में। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख के लाए हैं और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। राजस्थान की किस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का प्रांतीय केंद्र माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, अपना उत्तर होगा कालीबंगा, ऑप्शन बी। कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था ये। इसे हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रांतीय माना जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी दोस्तों? तो कालीबंगा है जो गग्गन नदी पे हुई थी दोस्तों। यानी बताया था हनुमानगढ़ जिले में थी, तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर गग्गन नदी लगती थी। तो कालीबंगा गगन नदी के प्राचीन तट पर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? यानी कि जुते हुए खेत हैं, उनके प्रमाण दोस्तों कालीबंगा से मिली है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हम साथ साथ में बार बार रिपीट करते रहेंगे जिससे अच्छी तरह से याद हो सके। तो विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। तो दोस्तों, राजस्थान में नहीं सबसे पहले, बाकी विश्व के अंदर सबसे प्राचीन जो जुते हुए खेतों का प्रमाण है वो कालीबंगा से मिले हैं, हनुमानगढ़ से। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम है जो बनास सभ्यता है। ठीक है, और आहड़ सभ्यता बनास नदी के तट पे विकसित हुई है, इसी के कारण इसका बनास सभ्यता नाम रखा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। आहड़ सभ्यता वर्तमान राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता है जो उदयपुर में है वर्तमान में। आहड़ उदयपुर शहर के निकट एक महत्वपूर्ण तमर प्रसंस्करण स्थल है। यानी दोस्तों, जो तमर की नगरी से संबंधित है, तमर प्रसंस्करण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना छठा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन तमर धातु संस्कृति का संबंध किस सभ्यता से माना जाता है दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता से होगा, अभी अपने पढ़ा था आहड़ सभ्यता उदयपुर से। अगर सिदाई प्रश्न आ जाए तांबे धातु से संबंधित प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता थी? आहड़ों की, आहड़ उदयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी। गणेश्वर सभ्यता है जो नीम का थाना सीकर में है, और ये भी ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणेश्वर सभ्यता मुख्यतः किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी तांबा के लिए है, ऑप्शन सी। गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति से बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बालाथल सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो बालाथल है जो बेडस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन बी। बालाथल है जो उदयपुर क्षेत्र में बेडस नदी के किनारे है। बालाथल सभ्यता और आहड़ सभ्यता दोनों दोस्तों उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो कालीबंगा होगा, वही हनुमानगढ़ वाला। कालीबंगा राजस्थान का प्रमुख हड़प्पाकालीन नगर है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो बागोर सभ्यता है जो कोठारी नदी के किनारे है दोस्तों, और बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में। तो बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यानी बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के, भीलवाड़ा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा होगा दोस्तों? तो बागोर होगा, बागोर भीलवाड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिलुन सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो गिलुन सभ्यता है जो राजसमंद में स्थित है, ऑप्शन बी। गिलुंड बनास घाटी का एक महत्वपूर्ण तमर पाषाणकालीन स्थल है दोस्तों, बनास घाटी का। तो किस जिले में होगी? राजसमंद में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन किस हड़प्पा सभ्यता पर किया गया था दोस्तों? तो इसका होगा अपना कालीबंगा, ऑप्शन ए हनुमानगढ़। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन हुआ जो हड़प्पा स्थल में, वो कालीबंगा में हुआ था, और कालीबंगा में अपने वो जूते हुए खेत मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा का उत्खनन मुख्य रूप से किन पुरातत्वविदों के निर्देशन में हुआ था दोस्तों?
यानी कालीबंगा का जो उत्खनन है वो किन के निर्देशन में हुआ था? तो इसको बीबी लाल और बीके थप्पर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में बीबी लाल और बीके थप्पर के नेतृत्व में कालीबंगा का प्रमुख उत्खनन हुआ था। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता से कालीबंगा में जो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं वो सिंधु सभ्यता से प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन बी, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन अपना, आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रतन चंद्र अग्रवाल जी ने। ऑप्शन सी, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। आहड़ सभ्यता का प्राचीन उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का प्रमुख महत्व किस कारण से है दोस्तों? तांबे के उपकरणों के कारण। तांबा उपकरण ऑप्शन बी। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या के अंदर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागोर सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? बागोर सभ्यता है जो मध्य पाषाण काल से संबंध मानी जाती है, ऑप्शन बी के द्वारा। बागोर भारत के प्रमुख मध्यकालीन स्थलों में से एक है, बागोर भीलवाड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिलुंड सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है दोस्तों? तो गिलुंड शब्द है जो बनास घाटी से, बनास नदी क्षेत्र का महत्वपूर्ण तम और पाषाणकालीन स्थल है गिलुंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान में हड़प्पा का सबसे प्रमुख नगर है जो कालीबंगा माना जाता है, कालीबंगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बालाथल से किस रोग के सबसे अधिक, बालाथल से किस रोग के सबसे प्राचीन साक्ष्यों की जानकारी मिलती है दोस्तों? तो ये होगा कुष्ठ रोग के द्वारा, ऑप्शन बी। बालाथल से मानव कंकालों में कुष्ठ रोग के प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे दोस्तों। क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ जाए, मानव कंकालों में कुष्ठ रोग के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? तो बालाथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आहड़ सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग है जो तांबे के उपकरणों का उपयोग करते थे, क्योंकि आहड़ एक ताम्र पाषाण संस्कृति थी। आगे के क्वेश्चन अपना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जी काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस पर्वतमाला के निकट विकसित हुई थी दोस्तों? तो गणेश्वर सभ्यता जो अरावली के निकट हुई थी। गणेश्वर क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के निकट स्थित है, जहां तांबे के भंडार उपलब्ध थे। 26वां क्वेश्चन अपना, राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा आहड़, ऑप्शन ए। आहड़ को राजस्थान की प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ जिले में होगा, ऑप्शन बी। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। बागोर पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बागोर भीलवाड़ा में है। बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आहड़ सभ्यता के किस प्रकार के मृत भांड विशेष रूप से प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो काले और लाल मृत भांड प्राप्त हुए थे। आहड़ संस्कृति की प्रमुख पहचान है जो ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काले और लाल मृत भांड ही आहड़ सभ्यता की संस्कृति की प्रमुख पहचान है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है दोस्तों, ये बताइए। ये स्थान दिए गए हैं दोस्तों और उनके सामने उनकी सभ्यताएं दी गई है, तो आपको बताना है कौन सा जो इनमें से सही सुमेलित है, यानी 3 गलत है और 1 सही होगा। तो कालीबंगा दोस्तों वो सिंधु सभ्यता, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्यों बागोर है ये गलत है, गणेश्वर गलत है, आहड़ गलत है, ये तीनों गलत है। तो सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन ए, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण पत्र हैं? तो वही कालीबंगा पढ़ा था अपने पहले। कालीबंगा विश्व के प्रसिद्ध जुते हुए खेतों के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आहड़ सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे विकसित हुई है दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता जो बेड़त नदी के किनारे, यानी आड़,
ऑप्शन सी, आहड़ सभ्यता में किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन सी, बेड़स नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर क्षेत्र में दोस्तों बेड़स नदी के किनारे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा का उत्खनन किस संस्था ने करवाया था? तो दोस्तों अपना होगा ऑप्शन बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का संबंध है जो किस युग से है दोस्तों? तो ताम्र युग से है। गणेश्वर और जोधपुर ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं दोस्तों, तांबे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, राजस्थान की किस सभ्यता से चावल के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? यानी दोस्तों किस सभ्यता से है जो चावलों का मतलब प्रमाण मिला है, जो चावल का उपयोग करते थे? तो आहड़ सभ्यता है, आहड़ उदयपुर से। यानी क्वेश्चन मतलब चावल की जगह धान भी दे सकता है, मतलब कौन सी सभ्यता के अंदर है धान या चावल के उपयोग के प्रमाण मिले दोस्तों? तो आहड़ होगा, आहड़ उदयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बागोर पुरातात्विक स्थल किस काल का प्रमुख प्रतिनिधि है दोस्तों? तो बागोर पुरातात्विक स्थल है जो मध्य पाषाण काल का संबंधित है, यानी बागोर भारत के एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थलों में से एक है। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं किस बात का संकेत देती हैं? तो इसका तो होगा अपना उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धार्मिक अनुसंधान। यानी अग्नि वेदिकाएं धार्मिक या अनुष्ठानिक गतिविधियों का प्रमाण मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की किस सभ्यता से सबसे अधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो तांबे के सबसे अधिक उपकरण प्राप्त हुए जो है गणेश्वर सभ्यता सिक्कर से। गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति तांबे के उपकरणों की सबसे बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिलुंड पुरातात्विक स्थल किस जिले से संबंधित है दोस्तों? तो गिलुंड पुरातात्विक स्थल है जो राजसमंद से संबंधित है और बनास घाटी का प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ऑप्शन बी, राजसमंद। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से है दोस्तों? तो कालीबंगा का संबंध जो सिंधु घाटी सभ्यता से है। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जुते हुए खेतों के लिए प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ जिले में है, गगन नदी के किनारे है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र राजस्थान में आहड़, आहड़ उदयपुर। आहड़ को राजस्थान की प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बागोर सभ्यता से किस पशु के पालतू होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों? यानी बागोर सभ्यता बागोर भीलवाड़ा वाली, और इसमें किस पशु के पालतू होने प्रमाण मिले थे? भेड़ और बकरी के दोस्तों, ऑप्शन सी। बागोर सभ्यता से पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए, यानी पशुपालन का अगर कहीं पे सबसे पहले प्रमाण प्राप्त हुए तो वो बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की किस सभ्यता से मिट्टी के मोहरे प्राप्त हुई है? यानी कि मिट्टी की मोहरे कहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों? ये भी कालीबंगा में, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की किस सभ्यता से मिट्टी की मोहरे प्राप्त हुई है दोस्तों? तो इसका होगा कालीबंगा में, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, गग्गन नदी। और मिट्टी की चूड़ियां यहीं के लिए फेमस है और मिट्टी के मोहरे भी यहीं के लिए फेमस है। कालीबंगा से हड़प्पा शैली की मोहरे और अन्य पुरा प्रोसेस प्राप्त हुए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों, यानी तीन गलत है और एक सही होगा, कौन सा होगा? अपना ऑप्शन ए, बागोर मध्य पाषाण काल। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा से प्राप्त हल से जोते के खेत में फसलों की बुआई किस प्रकार की जाती थी? तो दोस्तों उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में की जाती थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्याख्या में देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त खेत में क्रॉस फ्लो प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। आगे का क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का काल सामान्य किस अवधि के तहत माना जाता है? ऑप्शन सी, यानी 2000 से 1200 ईसा पूर्व। आहड़ संस्कृति का विकास लगभग 200 से 2000 से 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की कौन सी सभ्यता ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र मानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता, आहड़ उदयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति के विकास का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो तांबों की खदानों की उपलब्धता, यानी कि तांबे के उपकरण हैं या खदानें हैं वो सर्वाधिक वहीं पे मिली थी। अरावली क्षेत्र की तांबे की खदानों ने इस संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करते हैं अपना 50 क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा स्थान है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आहड़ नहीं है हड़प्पा से, बाकी कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा दोनों हड़प्पा काल से संबंधित हैं। और आहड़ जो ताम्र पाषाणी संस्कृति का स्थल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में सिंधु सभ्यता का एकमात्र प्रमुख नगर कौन सा है? तो राजस्थान में सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो नगर है वो होगा कालीबंगा। राजस्थान में सिंधु सभ्यता का ये एक ही मात्र स्थल है, कालीबंगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भगोर से प्राप्त साक्ष्य मुख्यतः किस जीवन शैली को दर्शाते हैं दोस्तों? वो दिखाते हैं पशुपालन एवं शिकार, यानी भगोर भीलवाड़ा से सबसे सर्वप्रथम जो राजस्थान में पशुपालन और शिकार इनके जीवन शैली को दर्शाते हैं। पशुपालन और शिकार के साक्ष्य मिले हैं जो भगोर भीलवाड़ा से मिले हैं। भगोर के लोग जो शिकार, पशुपालन और प्रारंभिक कृषि से जुड़े हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिलुण सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई थी दोस्तों? तो गिलुण सभ्यता जो बनास घाटी में सभ्यता विकसित हुई है। गिलुण बनास नदी का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की किस सभ्यता से विशाल भंडारण व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? यानी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे विशाल भंडारण की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? गिलुण सभ्यता। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा है जो सही सुमेलित है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा सुमेलित अपने भागोर जो मध्य पाषाण कालीन में, मध्य पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा में नगर योजना किस प्रकार की थी दोस्तों? तो कालीबंगा में नगर योजना थी वो ग्रिड पद्धति की थी। तो दोस्तों कालीबंगा बार बार बहुत बार प्रश्नों में देखने को मिल रहा है, यानी कालीबंगा इंपोर्टेंट है दोस्तों। लगभग कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसके अंदर सभ्यताओं क्वेश्चन आते हैं तो कालीबंगा का जिक्र तो दोस्तों कहीं ना कहीं होता ही है। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आहड़ सभ्यता से प्राप्त अमृतपांडु की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? तो काले और लाल रंग के अमृतपांडु मिले थे। आहड़ संस्कृति की पहचान थी प्रमुख है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाण। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा था? तो बागोर, बागोर भीलवाड़ा। बागोर से मध्य पाषाणकालीन जीवन के व्यापक प्रमाण मिले हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का संबंध मुख्य किस जिले से है? गणेश्वर जोधपुरा मिले हैं सीकर से। गणेश्वर वर्तमान में सीकर जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की किस सभ्यता से धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण सबसे पहले या स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए? तो दोस्तों का कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं और अपने अनुष्ठानों के धार्मिक अनुष्ठान मिले हैं। तो ऑप्शन बी। हाँ तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है दोस्तों? तो इसका अपना होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जबकि बागोर है जो मध्य पाषाण काल का है, और आहड़ है जो ताम्र पाषाण काल का है दोस्तों। और गणेश्वर है जो लौह संस्कृति नहीं था दोस्तों, ताम्र संस्कृति था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में तांबे के उपकरणों की सर्वाधिक प्राप्ति किस सभ्यता से हुई है दोस्तों? उसको होगा गणेश्वर सभ्यता सीकर से। गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति तांबे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आहड़ सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता तो कृषि एवं धातु कार्य बनाना। आहड़ के लोग कृषि के साथ साथ तांबे के औजार बनाने में भी सक्षम थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं किस बात का संकेत देती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी, यानी धार्मिक अनुष्ठान होते थे यहाँ पे। अग्नि वेदिकाएं धार्मिक धार्मिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान की किस सभ्यता से चावल के दानों का प्रमाण मिला? यानी चावल या दानों का प्रमाण कहाँ से मिला था दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता से मिला था। ऑप्शन बी है, आहड़ उदयपुर से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिलुण सभ्यता किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है दोस्तों? गिलुण सभ्यता है जो बनास या आहड़ संस्कृति से है।
गिलुन सभ्यता यानी राजसमंद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत किस बात का प्रमाण देते हैं दोस्तों, यानी उन्नत कृषि प्रणाली है वो कृषि करने में उन्नत थे दोस्तों। यह संकरित कृषि और वैज्ञानिक खेती का महत्वपूर्ण प्रमाण है दोस्तों। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की अपने, बागोर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे था दोस्तों, तो बागोर है जो कोठारी नदी के किनारे था, बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस प्राकृतिक संसाधन के कारण होता है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। अरावली क्षेत्र में तांबे की प्रचुर उपलब्धता के कारण यह संस्कृति विकसित हुई थी, यानी गणेश्वर सभ्यता में सीकर साइड के अंदर अरावली पर्वत क्षेत्र में हमें अत्यधिक तांबे की खदानें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बालाथल से प्राप्त मानव कंकाल, यानी मानव कंकाल है जो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, तो बालाथल से। तो इसका विशेष महत्व रखते हैं, वो कहां से है दोस्तों, तो ऑप्शन बी कुष्ठ रोग के प्रारंभिक प्रमाण, यानी बालाथल से जो मानव कंकाल है वो उसमें कुष्ठ रोग के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा स्थल बनास घाटी संस्कृति से संबंधित है दोस्तों, यानी कौन सा स्थान है जो बनास घाटी संस्कृति से संबंधित है, गिलुन सभ्यता, गिलुन राजसमंद। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की किस सभ्यता में नगर योजना के स्पष्ट प्रमाण मिले, यानी कौन सी सभ्यता है जिसमें नगर योजना के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, तो कालीबंगा में। कालीबंगा में ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर योजनाएं मिली हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आहड़ संस्कृति के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे, तो आहड़ उदयपुर वाली तो ताम्र कालीन संस्कृति थी, यानी तांबे का उपयोग करती थी दोस्तों, ऑप्शन सी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की किस सभ्यता से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए दोस्तों, तो जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए दोस्तों, यानी आहड़ सभ्यता, आहड़ उदयपुर गणेश्वर सीकर बागोर भीलवाड़ा, यानी तीनों सभ्यताओं से जो मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए दोस्तों, तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी सभी प्रमुख सभ्यताओं से मर्तबाण मिले हैं, हालांकि उनकी शैली जो अलग अलग है लेकिन सभी मर्तबाण है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों, यानी इन चारों में से एक कथन है सही है, वो कौन सा होगा दोस्तों, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है दोस्तों। बागोर लोह युग था नहीं था दोस्तों, ये तमर युग था, यानी तमरकालीन सभ्यता। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन ए होगा दोस्तों, तमर यानी कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बागोर लोह सभ्यता नहीं थी, तमरकालीन सभ्यता थी। और गणेश्वर भी है जो तमरकालीन थी, आहड़ सिंधु सभ्यता का नगर था, गलत बात है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी, और अन्य तीन है जो गलत है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेल नहीं है, यानी इन तीनों में से कोई एक है जो दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन ए यानी कालीबंगा गगन नदी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित है दोस्तों, इन चारों में से एक है जो सही है, कालीबंगा गगन नदी, यानी कालीबंगा है जो गगन नदी हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आठ है जो उदयपुर साइड है, बगूर भीलवाड़ा गणेश्वर है जो गणे गणेश्वर जो सीकर सभ्यता से, यानी कालीबंगा गगन नदी की तट पर स्थित है दोस्तों, अन्य युगों में जो गलत है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से विश्व के प्राचीनतम जूते खेत प्रमाण मिले हैं दोस्तों, तो दोस्तों ए और बी है जो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। दोनों तथ्य कालीबंगा की जो प्रमुख विशेषता है, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है और विश्व में प्राचीनतम जूते हुए खेत के प्रमाण पत्र मिले। बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, निम्न में से कौन सी सभ्यता है जो तमर पाषाण संस्कृति से संबंधित है, तो दोस्तों आहड़ गिलुंड और बालाथल तीनों की तीनों हैं जो तमर पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो मध्य पाषाण काल के अध्ययन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, तो कौन सा होगा, बागोर बागोर भीलवाड़ा। बागोर भारत के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का मुख्यतः विकास किस कारण से हुआ था, तो तांबे के भंडारों के कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन ए अरावली क्षेत्र में तांबे की उपलब्धता है इसका प्रमुख कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है,
तो ऑप्शन ए आहड़ को बनास संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आहड़ सभ्यता से प्राप्त है जो प्रमुख मर्तबांड है वो कौन से थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी काले और लाल रंग के मर्तबांड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बालाथल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? बालाथल पुरातात्विक स्थल है जो दोस्तों ऑप्शन ए उदयपुर में स्थित है। बालाथल उदयपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए धार्मिक से अनुष्ठानों से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म जो दोस्तों गलत है? यानी गणेश्वर लोह युगीन सभ्यता नहीं थी, ताम्र युगीन सभ्यता थी। बागोर मध्य पाषाण था, आहड़ ताम्र पाषाण था, कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, गिलुन सभ्यता किस सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है? तो ऑप्शन ए बनासघट्टी का। गिलुन सभ्यता राजसमंद से संबंधित है दोस्तों और बनासघट्टी से संबंध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिलुन बनासघट्टी के प्रमुख है जो ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा दोस्तों? तो राजस्थान में होगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का प्रमुख हड़प्पा स्थल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो आहड़ के लोग थे जो दोस्तों कृषि और तांबे के औजार बनाने में महत्वपूर्ण थे। यानी ऑप्शन बी कृषि एवं धातु कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बागोर से प्राप्त साक्ष्य किसका संकेत देते हैं दोस्तों? तो बागोर भीलवाड़ा में जो प्राप्त हुए वो शिकार और पशुपालन दोनों प्रमाण मिलते हैं। यानी ऑप्शन बी शिकार और पशुपालन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा स्थल है जो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो मेवाड़ से आहड़ संबंध है दोस्तों, आहड़ उदयपुर। मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र था वो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में आता था। हाँ, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों? यानी इन चारों में से कौन सा स्थान है जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता है दोस्तों? तो वो होगा आहड़। ऑप्शन डी आहड़ सभ्यता है जो सिंधु घटी सभ्यता का संबंध नहीं है। यानी कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा तीनों का संबंध सिंधु सभ्यता से है, लेकिन आहड़ का संबंध जो इससे नहीं है। आहड़ का संबंध जो ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीबंगा का महत्व मुख्य किस कारण था दोस्तों? तो कालीबंगा का सबसे महत्व था जो विश्व के अंदर प्राचीनतम जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाएं थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों? इन चारों में से कौन सा कथन है जो सही है? गणेश्वर ताम्र संस्कृति का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन बी। यानी गणेश्वर सभ्यता में ताम्र संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की किस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो बागोर भीलवाड़ा। बागोर भारत के प्रमुख मध्यकालीन क्षेत्रों में से आता है दोस्तों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा से प्राप्त नगर योजना किस प्रकार की थी दोस्तों? तो कालीबंगा में जो नगर योजना मिली है दोस्तों वो ऑप्शन बी ग्रिड से लेके मिली है। गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का मुख्य विकास किस कारण हुआ था दोस्तों? तो तांबे के भंडारों के कारण। यानी अरावली क्षेत्र में तांबे के भंडारों ने इस संस्कृति को महत्वपूर्ण विकास दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा युग्म है जो सही है दोस्तों? तो ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता। यानी आहड़ सभ्यता थी जो ताम्र पाषाण संस्कृति थी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की किस सभ्यता से कुष्ठ रोग का प्रारंभिक में प्रमाण मिले थे? यानी कुष्ठ रोग का संबंध किस सभ्यता से दोस्तों? तो बालाथल। बालाथल से प्राप्त हुए मानव कंकाल। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों? तो इन चार ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा दोस्तों, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर। और आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। 100% अपने इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आप बताइए कमेंट में कि नेक्स्ट पार्ट है जो कौन से सब्जेक्ट से बनाया जाए दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।